धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार होता है, उसको रिमांड पर नहीं लिया जाता है और चंद दिनों में वो बाहर भी आ जाता है, जमानत भी उसको मिल जाती है, फूल मालाएं पहनाकर उसका स्वागत भी किया जाता है। फिर बारी आती है मोनू मानेसर की, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसको भी रिमांड पे नहीं लिया जाता है। हालांकि उसको जब से राजस्थान पुलिस लेके गई है, वो जरूर पूछताछ की कुछ बातें जरूर कर रही है कि उससे इस तरह से पूछताछ की जा रही है, उस तरह से पूछताछ की जा रही है, लेकिन निकल के अभी भी कुछ भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन एक व्यक्ति जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, विधायक है कांग्रेस पार्टी का, उसको पहले 2 दिन की रिमांड पर लिया जाता है, आज फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर से 2 दिन की रिमांड पर लिया जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि ये पूरा खेला चल क्या रहा है और पुलिस क्या मोनू मानेसर को इसलिए गिरफ्तार की थी ताकि वो मम्मन खान यानी कि कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर सके और इसके जरिए जो एक तुष्टीकरण का आरोप लगता है ना विपक्ष की सरकारों पर, वैसा कुछ आरोप भाजपा की सरकार पर लग रहा है कि वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को या खास वर्ग को खुश करने के लिए सब चीजें कर रही है। तो इन्हीं तमाम सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं एडवोकेट रमजान चौधरी जी। स्काइप का जिक्र मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बीच बीच में हो सकता है वीडियो गायब हो जाए, आवाज गायब हो जाए, ये तमाम दुश्वारी रहेंगी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बातचीत आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या आप मम्मन खान के वकील हैं या उनके पैनल में शामिल हैं? जो वकीलों का पैनल है उसमें से एक वकील मैं भी हूं। जो आज रिमांड ली गई है मम्मन खान की, बताया जा रहा है कि जिस केस में, पुराने केस में 2 दिन की रिमांड पहले ली गई थी, उस केस में आज रिमांड नहीं ली गई है, दूसरे केस में रिमांड ली गई है, यानी कि इनको रिमांड पे रखना है। हर बार कोई नया केस पकड़ लेंगे और इनको रिमांड पे रखते रहेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? फितरत तो यही लग रही है सरकार की, जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज तो 148, 149, 150, 137 नंबर सेम मुकदमे एक ही थाने के हैं और सब एक ही साथ दर्ज हुए 1 तारीख को। अगर पुलिस को ये रखना था कि इन मुकदमों में भी शामिल तफ्तीश करना है तो उनको पहले से ही पता होगा, लेकिन उन्होंने खास अंदाज में, इसलिए कि इसको रिमांड की पुलिस कस्टडी में रखना है, देर तक रखना है और बहुत सारे और दूसरे आरोपों में भी इनको संलिप्त करना है, तो उन्होंने जानबूझकर ये खेल खेला है कि पहले एक मुकदमे 149 में इसको शामिल किया, फिर 5-7 दिन का रिमांड सीख किया, उसके बाद जोगिंदर सिंह जो सीजेएम साहब हैं उन्होंने 2 दिन का रिमांड दिया, क्योंकि रिमांड के लिए कुछ था ही नहीं फिजिकल मांगने के लिए। चूंकि उन्होंने कहा था कि मुझे मोबाइल बरामद करना, मोबाइल ऑलरेडी हमने अदालत को दे दिया था, तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी 2 दिन का रिमांड दे दिया। आज वो रिमांड पूरा हो रहा था तो 3 केसेस में, 137 में, 148 में और 150 में, आज 3 नए केस बनाकर ज्वाइंट शामिल करके और अदालत में 137 नंबर मुकदमे में उनको दोबारा से पुलिस रिमांड मांग लिया 5 दिन का। और अभी शंका यह है कि 2 दिन का रिमांड सीजेएम साहब ने दे दिया, जबकि जरूरत नहीं है। पिछले 3 जो 2 दिन का रिमांड था उसमें सब कुछ पूछताछ हो गई होगी और 1 दिन की पुलिस कस्टडी पहले से थी, तो 3 दिन में सब कुछ हो गया होता। लेकिन चूंकि ये एक साजिश के तहत और इसलिए रिमांड मांगा जा रहा है ताकि जो राजनीतिक जो गोलबंदी करनी है कि एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि को अंदर रखकर टॉर्चर करके और उसको कमजोर साबित करके बीजेपी उन तमाम वोटों को दोबारा रिकवर करना चाहती है जो वोट उनसे गायब हो गए थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, और आपने कानूनी जो है पेचीदगियों के साथ साथ जो राजनीतिक सवाल उठाया है वो बहुत ही वाजिब बनता है। लेकिन मैं आगे इस मामले में बढ़ना चाहता हूं, उससे पहले आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए 2 दिन की रिमांड पूरी हो गई, आपने बताया 2 केसों में अभी रिमांड नहीं ली है पुलिस ने, परसों को पुलिस 2 केसों में और रिमांड मांगने लगी तो क्या होगा? देखिए, जिन 2 केसेस में रिमांड नहीं मांगा है और उसमें जुडिशियल कस्टडी मांगी है, उसमें प्रोविजन ये है कि उसमें रिमांड सीक नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कोई डिस्क्रिमिनेटिव मटेरियल उसमें नहीं लगा कि इसमें हमें किसी बरामदगी की जरूरत है। 137 नंबर में उनको लगा कि इसमें हमें उसकी जरूरत है, तो उन्होंने रिमांड सीक किया है। लेकिन हमारा कहना यह है, जो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें जो लॉ कॉन्सेप्ट बनता है कि रिमांड सीक ही नहीं कर सकते, चूंकि कोई रिकवरी इनसे करनी नहीं है।
अगर रिकवरी करनी होती, चूंकि फिजिकल है नहीं वहां पर, 29 तारीख से ये उस जगह पर, उस दंगे में और तमाम तरह के किसी भी उसमें मौजूद नहीं है लोकेशन पर, और तो 120 बी में इनको शामिल किया गया है। 120 बी में भी एक डिस्क्लोजर में आया है, तौफीक के डिस्क्लोजर में। तौफीक एक बस ड्राइवर है और वो खुद मौके पर नहीं है, उनकी जमानत हो चुकी है और उनका अदालत के जो उसमें पॉइंट आया है उसकी जमानत में कि वो मौजूद नहीं था, दंगे में शामिल नहीं, इसको जमानत ली जाती है। तो जिस मुलजिम की जमानत हो चुकी है और उस पर कोर्ट का जो पॉइंट आया वो ये है कि ये अली भाई है, ये मौके पे नहीं था, अपनी सवारियां मतलब अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहा था, जमानत दे दी। तो जो उसके डिस्क्लोजर में जो मुलजिम बना है उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं होती। तो इसलिए ये सब एक खेल हो रहा है, राजनीतिक खेल, और राजनीतिक खेल इसलिए ठीक है, ये सब एक राजनीतिक खेल हो रहा है, लेकिन यहाँ जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं कि भैया जिसके आधार पर मम्मन खान को आरोपी बनाया गया है उसको ही अदालत जो है जमानत दे चुकी है और ये तक साबित हो चुका है कि वो मौके पर ही नहीं था, तो फिर ये मामला आगे कैसे चल सकता है? ये बात क्या आपने अदालत को नहीं बताई? और अदालत को ये बात अगर बताई तो अदालत ने जमानत क्यों नहीं दे दी? देखिए, अभी चूंकि जो पुलिस रिमांड होता है उसमें आमतौर पर हम जमानत अर्जी नहीं लगाते हैं। ऐसा एक मैंडेटरी प्रोविजन भी है कि अगर रिमांड सीख करिए तो हम ड्यूरेशन ऑफ पीरियड पे ही आर्गुमेंट करते हैं। जिस दिन हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे उन तमाम ग्राउंड्स को हम रखेंगे और ये सारी आर्गुमेंट उन जो मेरिट पर करेंगे, बेल की मेरिट पर। चूंकि अभी हम जो है आर्गुमेंट ड्यूरेशन ऑफ द पुलिस कस्टडी की जरूरत है कि नहीं है उसी पर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किए। जिस दिन रिमांड की कस्टडी, पुलिस रिमांड की कस्टडी पूरी हो जाएगी उसी दिन हम बेल मूव करेंगे और इन तमाम ग्राउंड्स का उसमें जिक्र करेंगे। क्या इन हालात में जब बार बार पुलिस कस्टडी में ले रही है अपनी मम्मन खान को, आप लोग हाईकोर्ट भी जा सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल जा सकते हैं, चूंकि इनहेरेंट पावर है कोर्ट को 482 में, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस है जो हमको अडॉप्ट करना पड़ता है। अभी हमको ये नहीं पता था कि आज पुलिस नया खेल खेलेगी, लेकिन इस बार हमने एक एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि जो भी पूछताछ हो वो हमारे वकीलों के पैनल के सामने हो, और कोई डिस्क्रिमिनेटरी अगर मटेरियल है तो उसको हमारे सामने रखा जाए और तब जो है रिमांड वगैरह की प्रोसेस की जाए। इस तरह से चोरी छुपे आप पर्चा दर्ज करके ले आते हैं, तो ये राजनीतिक खेल आप अदालत के साथ भी मत खेलिएगा। और उस एप्लीकेशन को सीजीएम जोगिंदर सिंह जी ने मंजूर कर लिया है और एक पैनल को इजाजत दे दी है कि सब कुछ पूछताछ जो भी होगी, जो भी मटेरियल के सिलसिले में पूछताछ होगी तो वो पैनल के सामने होगी, ये मंजूर कर लिया है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि अदालत ने आपने जो ऑब्जेक्शन किया उसको स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या मम्मन खान को आजम खान बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल अकरम भाई, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक नया आजम खान मेवात में, हरियाणा में उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है बीजेपी की उसकी साख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी एक विश्लेषण में आया था जिसमें एक सर्वे करवाया गया था, तो खट्टर साहब हैं उनकी जो साख है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उस साख को बचाने के लिए उसकी वजह से बहुत सारे वोट जो है वो फिसल गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं। और आज ये चर्चा थी कोर्ट में कि ये बार बार जब कोई रिकवरी है ही नहीं तो क्यों रिकवरी नहीं है तो क्यों रिमांड लिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर रिमांड के लिए, रिमांड में रिकवरी के लिए रिमांड मांगा जाता है। तो लोगों में ये चर्चा थी कि जो बीजेपी की वोट फिसल गई थी, स्प्लिट हो गई थी, उन वोटों की रिकवरी के लिए मम्मन खान का रिमांड मांगा जा रहा है, ताकि जो हिंदू वोटों की गोलबंदी हो रही है, हिंदू खुश हो रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये वोटों की रिकवरी करना चाहते हैं, मम्मन खान से किसी डिस्क्रिमिनेटिव मटेरियल की रिकवरी नहीं चाहते। चलिए, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आजम खान को ही लेके बात करते हैं। जैसे आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी कुछ बोलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, वैसे ही मम्मन खान के मामले में कांग्रेस भी कुछ बोलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि किसी की आवाज, चाहे वो हरियाणा का मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या यहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष है
या यहाँ के लोकल, देखिए जो लोकल एमएलए मेहता, आफ्ताब अहमद और इलियास, वो भी कोई बहुत मजबूत आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा फैसला कांग्रेस ने भी लिया है कि कहीं वो वोटों के उतार चढ़ाव में, गणित लगाने में इस एमएलए का साथ नहीं दे रहे, ऐसा लगता है। और इसलिए कांग्रेस जो है अब मजबूती से कोई आवाज मम्मन के साथ खड़ा होने की उठाते दिखाई नहीं दे रहे। तो आने वाले टाइम में फिर से इनको टिकट भी नहीं देंगे, फिर तो यही होगा कि इनको पूरी तरह साइड कर दो, क्योंकि इनको टिकट देंगे तो फिर से बीजेपी जो है हल्ला मचाएगी कि दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया। हाँ, ये सब हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ऐसे विधायक को जिसके पीछे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने इलाके की आवाज उठाने के लिए अगर उस पर ये सब जुल्म जाती की जाती है और जो की जा रही है, और आगे उसके टिकट काटने की प्रक्रिया होती है कांग्रेस की तरफ से, तो हम ये समझते हैं कि कांग्रेस भी एक बहुत बड़े सॉफ्ट हिंदू की तरफ बढ़ रही है और वो किसी भी मुसलमान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देना चाह रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दिखावटी तौर पर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की जा रही है। अगर इतना ही दम था तो सीधे जाते नूह में, मेवात में, जहां पे दंगा पीड़ित लोग थे, उनके बीच आके अपनी मोहब्बत की दुकान खोलते। खैर, बात करते हैं दूसरी कानूनी चीजों को लेकर। बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ, कोई रिमांड नहीं ली गई, 12-13 दिन में गंभीर धाराओं में भी बाहर आ गया। और मोनू मानेसर भी कोई किसी बड़े केस में इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही उसकी रिमांड ली है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिट्टू बजरंगी पर इतने सीरियस एलिगेशंस थे कि अगर वो 2-4-5 महीने अंदर रहता, उसकी जमानत होती, तो लोगों को दिखता कि हाँ, कोर्ट भी इंसाफ करती है। लेकिन एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। इतनी रिलायबल ऑफिसर थी जो मौके पे मौजूद थी, जिसे हथियार छीने गए थे, 395-97 की धाराएं थी, 307 की धाराएं थी, रिकवरी थी, मतलब मटेरियल रिकवरी, हथियार, तलवार और त्रिशूल बरामद किए गए थे। उन हालातों में 15 दिन में जमानत ले लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अजूबा है। और मैं समझता हूं, हालांकि मैं कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से चीजें मैनेज हो रही हैं और जिस तरह से कोर्ट ने एक आदेश दिया अकरम भाई कि आप सोशल मीडिया पर बात नहीं करेंगे, यू हैव टू डायरेक्टेड नॉट टू अटर ए सिंगल वर्ड इन सोशल मीडिया, आप दूर रहिएगा बिल्कुल। और उसने छूटने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर जबरदस्त अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो कोर्ट कचहरी और तमाम चीजें जिस तरह का व्यवहार करिए, मैं समझता हूं कि एक समाज के लिए दूसरा उनका अपना वर्डिक्ट है और दूसरे समाज के लिए रिमांड ही खत्म होकर नहीं दे रहा है, जबकि उनके खिलाफ ना वो मौके पर थे, ना उनकी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ना कोई डिस्क्रिमिनेटिव मटेरियल उनके खिलाफ रिकवर हुआ है। इसके बावजूद उनकी रिमांड खत्म, और वो 38,000 वोटों से जीता हुआ विधायक है। आप ये समझिए कि 38,000 वोटों से कितना लोकप्रिय विधायक, तो उसके बावजूद रिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक क्रोनोलॉजी को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि भाजपा और अमित शाह तमाम लोग रात दिन क्रोनोलॉजी समझाते हैं। क्या मम्मन खान को टारगेट करना था, गिरफ्तार करना था और बार बार ऐसे रिमांड पर रख के जलील करना था, अपमानित करना था? उसी के चलते दिखावटी तौर पे मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है क्या? देखिए, मोनू मानेसर तो एक वांछित ऐसा अपराधी है कि उसको तो बहुत पहले से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। इसमें तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं थी। उसको हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार भी अपने जानबूझकर डेलिबरेटली उसको बचाना चाह रहे थे। अदरवाइज उसके खिलाफ तो अकरम भाई 15 से 16 मुकदमे अब हैं। पटौदी में भी मुकदमा उसके खिलाफ है, नूह में मुकदमा पेंडिंग है, गुड़गांव में 4 मुकदमे पेंडिंग है, और तमाम तरह की उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनके चलते हुए उनके पास दर्जनों मुकदमे पेंडिंग है। उनको तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। क्रोनोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन मोनू मानेसर का इतना बदनाम चेहरा था, उसको गिरफ्तार करना था। लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से मम्मन खान को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे लगता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को दबाने के लिए, यानी उससे जो उनकी बदनामी वो समझते हैं अपने तौर पर कि भाई उनका वोट कम हुआ है, उस वोट की पूर्ति के लिए मम्मन खान को प्रताड़ित किया जाए।
बिल्कुल सही आपने कहा कि ये क्रोनोलॉजी तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो दिख रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है, क्योंकि मोनू मानेसर के फौरन बाद मम्मन खान को गिरफ्तार किया गया। आपने बहुत बारीकी से बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली है। 2 दिन बाद जब फिर से एक बार पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश करेगी मम्मन खान को, क्या स्थिति रहती है, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।